केपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणामों का विश्लेषण। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे गुरुवार को आ गए और जीत हार की भविष्यवाणी करने वाले एग्जिट पोल्स को सही साबित करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 7वीं बार सत्ता हासिल कर ली। गुजरात में इससे पहले कभी भी किसी भी पार्टी को इतने लंबे समय तक शासन करने का अवसर नहीं मिला था। पिछले 27 साल से अनवरत रूप से गुजरात में सत्तासीन बीजेपी को लगातार 7वीं बार चुनावी जीत हासिल हुई और ये कार्यकाल पूरा होने पर उनका शासनकाल 32 वर्ष का हो चुका होगा, जो अपने आप में नया रिकॉर्ड होगा। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है और सरकार बना रही है। तो चलिए गुजरात और हिमाचल प्रदेश के परिणामों का विश्लेषण करते हैं। पेश है केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और न्यूज एडिटर मुस्तफा आदिल की ये विशेष रिपोर्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात की, जहां से बीजेपी ने बड़ी कामयाबी दर्ज की है। 2017 और 2022 के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 2017 में बीजेपी ने 182 विधानसभा सीट्स में से 99 सीटें हासिल की थी, जबकि 2022 में बीजेपी ने 154 सीटें हासिल करके अपनी संख्या में वृद्धि की है। गुजरात के इतिहास में कभी किसी पार्टी को इतना शानदार बहुमत नहीं मिल पाया था। बीजेपी के अलावा अन्य पार्टियों ने चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी सरकार बनाने में नाकाम रहे। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने 154 सीटें हासिल की, जबकि कांग्रेस पार्टी 17 सीटें लेकर दूसरे स्थान पर रही है। 2017 में कांग्रेस की 60 से भी अधिक सीटें थीं, जो अब 2022 में घटकर सिर्फ 17 हो गए हैं। गुजरात में कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक स्तर गिरता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव के परिणाम आने के बाद कांग्रेस पार्टी के नियमों के अनुसार उस राज्य के पार्टी राज्य प्रभारी को इस्तीफा देना पड़ता है। पार्टी के नियमों का पालन करते हुए गुजरात में कांग्रेस के राज्य प्रभारी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। इसके साथ ही चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी की कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा दूसरे बीजेपी के नेतागण ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी है। सूत्रों के अनुसार 12 दिसंबर को गुजरात में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। इन दोनों पार्टियों के अलावा भी आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात में अपना खाता खोला है और 5 सीटें हासिल करने में कामयाब रही है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का यहां पर खाता भी नहीं खुल पाया है। समाजवादी पार्टी ने भी यहां 1 सीट हासिल की है। इनके अलावा 3 स्वतंत्र उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें, बीजेपी का परसेंटेज 52.5% रहा। कांग्रेस पार्टी का परसेंटेज 27.3% रहा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM का परसेंटेज 0.29% रहा। ठीक इसी तरह से CPI, BSP, JDU इन पार्टियों का भी परसेंटेज 0 से 1% के दरमियान रहा। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का जादू भी इस चुनाव में कुछ कमाल नहीं कर दिखाया, जबकि AIMIM के गुजरात में कई कॉर्पोरेटर्स रहने के बावजूद एक भी विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार को जिता नहीं पाए हैं। पिछले 27 वर्षों से गुजरात की असेंबली पर बीजेपी का कब्जा है। इस बार भी ये कब्जे को कायम रखने में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की है और 154 सीटें जीतकर भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का होम टाउन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से निकलकर ही PM बने हैं। इसी कारण हर चुनाव में गुजरात में बीजेपी प्रभाव ज्यादा नजर आता है, लेकिन बीजेपी को बड़ा झटका हिमाचल प्रदेश के चुनाव के परिणाम आने के बाद लगा है, क्योंकि हिमाचल में 2017 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। हिमाचल विधानसभा में 68 सीटों पर चुनावी मुकाबला रहा। कांग्रेस के लिए एक खुशी की खबर है कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में 68 में से 40 सीटें हासिल करके कामयाब रही है, जो सरकार बनाने के लिए काफी है। यहाँ पर बीजेपी ने 25 सीटें हासिल की, जबकि उनमें 3 आजाद उम्मीदवार भी शामिल हैं। हिमाचल के चुनाव परिणामों से ऐसा लगता है कि मोदी लहर हिमाचल में फीकी पड़ती नजर आई और अमित शाह की कोई चाणक्य नीति भी वहां काम नहीं कर पाई। हालांकि गुजरात बीजेपी का गढ़ है। प्रधानमंत्री मोदी खुद चुनावी प्रचार करते नजर आए, लेकिन कांग्रेस ने जो हिमाचल में जीत हासिल की है, ये एक आने वाले दूसरे राज्यों के चुनाव के लिए अच्छा संकेत है। कुछ ही दिनों में कर्नाटक और तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में
कांग्रेस की बहुत बुरी हार होने के बाद और कांग्रेस पार्टी में हुए बदलाव के बाद ये एक अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है। यूपी के चुनाव के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इनके अलावा भी कपिल सिब्बल और ऐसे कई बड़े दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। ऐसे समय में राहुल गांधी ने एक बड़ा संकल्प लेकर भारत जोड़ो यात्रा की। इसी तरह एक बहुत बड़ा निर्णय लेकर पार्टी अध्यक्ष के चुनाव कराए गए, जिसके बाद कांग्रेस के सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। पार्टी में हो रही इन गतिविधियों को कांग्रेस ने संज्ञान में लेकर और इन सभी चीजों से ऊपर उठकर हिमाचल में अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है। ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। कर्नाटक और तेलंगाना में भी क्या कांग्रेस अपनी इन पॉलिसियों से वहां के चुनाव जीतने में सफल रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा अन्य पार्टियों ने भी चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे थे। आम आदमी पार्टी, सीपीआई, बीएसपी, ये सभी पार्टियां हिमाचल प्रदेश में अपनी जीत दर्ज नहीं करा पाएंगी। हिमाचल प्रदेश के वोटिंग परसेंटेज की हम बात करें तो कांग्रेस ने वहां पर 43.90% वोट हासिल किए, बीजेपी ने 43% वोट हासिल किया, आम आदमी पार्टी ने 1.10% वोट हासिल किया। इनके अलावा दूसरी पार्टियों ने 10% वोट हासिल किए। बीएसपी और सीपीआई 1% के अंदर ही सिमट कर रह गई। हिमाचल में नोटा को भी 0.59% वोट मिले हैं। हिमाचल के चुनावी नतीजे आने के बाद कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की रेस शुरू हो गई है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणामों का विश्लेषण। इन दो राज्यों में हुए चुनाव में जहां गुजरात में बीजेपी सत्ता में आई, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की इस जीत को राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा का असर माना जा रहा है और कांग्रेस के हौसले बढ़ गए हैं और वो आने वाले कर्नाटक और तेलंगाना के चुनाव में जीत के सपने देख रही है। क्या कांग्रेस का ये सपना पूरा होगा? क्या कांग्रेस अपनी जीत दर्ज कराएगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो इंतजार करते हैं और देखते हैं। केपी न्यूज के इस विशेष विश्लेषण में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।